प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, एक प्रश्न है कि हाँ, सत्संग में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। मतलब यहाँ पे हाँ, किसी को वो पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहे हैं, हम अपना प्रश्न रखने के लिए इस तरह से सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं कि सत्संग में मान लीजिए 2 तरीके के व्यक्ति हैं। एक है जिसे कोई ज्ञान नहीं है, कोई बड़ी-बड़ी चीज़ें पता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, परंतु उसको इतना समझ में आता है कि मुझे मिले कौन है। उन्हें सत्संग की भी महिमा समझ में आती है और मिले कौन है इस प्राप्ति की महिमा बहुत ज़्यादा है। हुँ, तो वो ये महिमा समझ के वो बहुत आनंद में रहता है। हुँ, और एक दूसरा भी है जो कौन मिले हैं इस बात का उन्हें ख़्याल ही नहीं आ रहा, सत्संग हुँ, कौन-सा है इस बात का भी ख़्याल नहीं आ रहा। बस वो हुँ, जब भी बात करते हैं तो अपने सांसारिक प्रश्नों को ही बात करते हैं, यानी सांसारिक दुखों को ही रोते रहते हैं। उन्हें ये बिल्कुल महिमा ही नहीं समझ आ रही है कि वो कहाँ आए हैं और किनसे मिल पाए हैं, या ये हुँ। सत्संग कितना दिव्य है। तो प्रभु जी, प्रश्न ये है कि इन दोनों में से कौन-सा भक्त सही मायने में सतपुरुष की महिमा को समझ रहा है और सत्संग को कर रहा है और सतपुरुष का कुछ लाभ ले पा रहा है या सत्संग का कोई लाभ ले पा रहा है? और क्या तो कमी है? पहले वाला है ना, वही लाभ ले पाएगा, क्योंकि उससे थोड़ी महिमा है कि क्या मिला है, कौन मिले हैं, तो उसको ध्यान से सुनेगा और वो आगे बढ़ेगा, धीरे-धीरे वही पॉइंट से, वही धागे से वो आगे बढ़ेगा। और दूसरा जो है वो अभी उलझा हुआ है संसार की बातों में, है ना? दुखों की बातों में, उसी में ही उलझा है। उसे पता ही नहीं है कि सामने कौन है, सत्संग कैसा है, क्या है, कुछ भी उसे कुछ पता नहीं है ना? बस अपने दुखों के दायरे में घिरा हुआ है, दुखों से लथपथ नहा रहा है ना? और पहला वाला जो है वो ये देखता है कि जहाँ देखूँ वहाँ मेरे राम जी, और दूसरा वाला ये देखता है जहाँ देखूँ वहाँ मेरे दुःख ही दुःख। मतलब एक जो है आनंद के समुद्र में और दूसरा जो है दुःख के समुद्र में, ये ऐसा है। तो कोई बात नहीं, धीरे-धीरे आगे वो भी बढ़ेंगे। कभी न कभी जो है उसको एहसास हो ही जाएगा। 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, अगले 1-2 जन्म के बाद कभी न कभी एहसास हो जाएगा कि यहाँ पर कृतज्ञता के बगैर, वो अहोभाव के बगैर एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते। जी। और कोई प्रश्न? तो प्रभु जी, एक बार आप ही ने कहा था कि हम जहाँ पर ज़्यादा दृष्टि रखेंगे, वही चीज़ हमारे जीवन में ज़्यादा आएगी। ये जो भक्त बराबर, महिमा पे विचार कर रहा है, तो उसके जीवन में और महिमा के करने के या जानने के और अवसर आएँगे और बराबर। विस्मय बोध में जाने के आएँगे, है ना प्रभु जी? और ये हाँ, जो दुःख में ही जा रहा है उसके जीवन में। दुःख से भर जाने के मौके और आएँगे। हाँ जी, प्रभु जी। यही है, जितना दुःख रोओगे और दुःख दिए जाएँगे। तुझे रोना है, ये ले, ये और ले। हम जैसे जाते हैं ना, स्टोर में जाते हैं और कुछ कहते हैं कि ये शर्ट बताओ, तो वो शर्ट बताते हैं। तो उसे पता चल गया है स्टोर मालिक को कि इसको शर्ट चाहिए है, और जो सेल्समैन है ना 2-3 और आस-पास खड़े हो जाते हैं। अरे ये वाला शर्ट, ये वाला शर्ट। तो चेक्स वाले दिखाते, चेक्स वाले दिखाते, तो उसमें से एक जो है अगर हमारी नज़र ठहरती है ना, वो लाइनिंग वाले पे, तो 4 लाइनिंग वाले और दिखा देते हैं। ये लो, आपको जो पसंद है ना वो आपको दिखाया जाएगा। आपका फ़ोकस कहाँ है, वो आपके पास भेजा जाएगा। और मतलब बड़ा ढेर लगा देते हैं शर्ट का। आप समझ रहे हो? जी, तो मैं शर्ट लेने के लिए जा रहा हूँ और शर्ट में मेरा इंटरेस्ट है, तो मुझे दुकानदार शर्ट ही बताएगा, मेरे सामने शर्ट का ढेर लगा देगा, वो साड़ियों का ढेर नहीं लगाएगा। समझ रहे हो? जी, तो अगर मुझे इस अस्तित्व में से दुःख पसंद है ना, तो ये अस्तित्व मेरे के सामने दुखों का ढेर लगा रहा है। ये ले बेटे, ये चाहिए, ये ले, ये हरा कलर का दुःख है, ये लाल कलर का दुःख है। कौन सी वैरायटी का चाहिए? छोटा, बड़ा, ये स्मूथ वाला है, ये थोड़ा रफ वाला है। जो चाहिए वो तुझे देता हूँ। तेरा इंटरेस्ट किसमें है? दुःख में है ना? देता हूँ। सारी परिस्थिति ऐसी करता हूँ जो जिसकी वजह से तू दुःख से लथबथ परिपूर्ण हो जा। ये ले दुःख। और जो ये कहता है ना कि क्या मिले हैं, वाह भगवान, क्या दिया है, ये ले, तुझे और चाहिए ना, आनंद तुझे और चाहिए, सुख चाहिए, ये ले, तू ले, ढेर लगा देगा। आप समझ रहे हो? ये जी, थोड़ा सा भी समझदार व्यक्ति होगा ना, इतने से समझ जाएगा, सिर्फ इतने से समझ जाएगा कि हमारे जीवन में चाहिए क्या, है ना? बात खत्म हो गई, यही बात खत्म हो गई। तो जी ऐसा प्रभु है, जी। और ये हकीकत है, और ये लो है, ये यूनिवर्सल लो है, यानी इसको कोई बदल नहीं सकता। जैसे ऊपर से पत्थर फेंको तो नीचे ही आना है उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स है।
ये सिद्धांत है, ये प्रकृति का सिद्धांत है। वैसे ही ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये भी प्रकृति का सिद्धांत है। आप समझे? जी, तो जितने आप नेगेटिव होते हो ना, आपको और नेगेटिविटी दी जाती है, और इतनी नेगेटिविटी दी जाती है ना कि आपके आसपास वाले लोग हैं ना, सिर्फ आप खड़े हो जाओ, उसको वो फील होने लगेगी। और अगर आप पॉजिटिव हो तो इतना पॉजिटिव हो जाता है ना, आप सिर्फ खड़े हो जाओ, मुंह से कुछ भी नहीं बोलो, आपके आसपास लोग इकट्ठा होने लगेंगे कि इसके पास कुछ ऐसा है ना, जो शांति देता है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस देता है। ये होता है। आप समझ रहे हो? हाँ जी प्रभु जी। तो जो आपको चाहिए ना वो दिया जाता है पक्का। आपका इंटरेस्ट किस में है ये बता दो। वो गिरा खाता है ना, इंटरेस्ट किस में है, पूछते हैं क्या लेना चाहिए, है ना, वो दुकानदार पूछता है क्या चाहिए, जी, तो बोलता है मुझे कैंची चाहिए। तो कैंची के सारे ढेर लगा देता है, छोटी बड़ी पतली स्टील की, ये प्लास्टिक की, सब सब, है ना, अलग अलग कलर की ढेर लगा देता है। उसे पता है ये स्टोर में कैंची लेने के लिए घुसा है ना। तो उसको जी, थाली थोड़ी दिखाएगा, थाली नहीं दिखाएगा, डिश नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपका फोकस और आपका इंटरेस्ट जहाँ है ना, वही आपकी जिंदगी में बड़ा होता जाएगा। चाहे आपका इंटरेस्ट ना भी हो, लेकिन इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होता है, आप समझ रहे हो, सबकॉन्शियसली आप उसको अट्रैक्ट करते हो। जी तो ये प्रभु होता जी। है। तो ये सारी चीजें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सारा कुछ, बहुत इसमें तो, इसमें बोलना क्या है, ये तो अभी घिसा पिटा चीज है, मतलब कि कोई नया टॉपिक थोड़ी है, बरसों से चला आ रहा है। बरसों से चला आ रहा है प्रभु जी, लेकिन ना अननोइंगली, सबकॉन्शियसली सेम ही बिहेवियर चल रहा है, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग। इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पे उठाया आज वापस से कि कोई बात नहीं, क्योंकि कोई जैसा आपने कहा कि अस्तित्व तो तथास्तु ही करे जा रहा है। हम जो भी सबकॉन्शियसली माँग रहे हैं, जिस एनर्जी में ज़्यादा समय बिता रहे हैं, तो यूनिवर्स तो तथास्तु ही कह रहा है। फिर उसके बाद प्रभु जी हम ही, हमारे द्वारा ही ये क्रिएट होके हमारे जीवन में आ रहा है, फिर हम ब्लेम करते हैं भगवान को। देखो, भगवान का यहाँ कोई रोल ही नहीं है। ये सारा जो रोल है ना, ये सिर्फ प्रकृति के दायरे में चलता है। इसमें भगवान है ही नहीं, भगवान तो माया से पार है। आप समझे, प्रकृति से पार है जी, वो। जब आप उस जी, जोन में जाओगे तब समझना कि अभी यहाँ से परमात्मा का रोल चालू हुआ है उसका, और अब आप उसको ब्लेम कर सकते हो, लेकिन फिर ब्लेम करने वाला बचेगा नहीं, है ना, वो अवस्था होगी। जी, तो जो भी सारा खेल चल रहा है ना, प्रकृति में ही चल रहा है, संसार व्यवहार, और ये काल कर्म माया का चक्कर में ही सारा कुछ चल रहा है। तो अगर कोई वापस ऐसा रोता है तो उसको तो खंबे से बांध के जो है ना, डंडे बजाने पड़ेंगे, क्योंकि अब ये जो है बातों से मानने वाले नहीं है, है ना। तो प्रकृति वो व्यवस्था कर देगी, है ना, डंडे गिराने के, बड़े मजबूत लाठीचार्ज होगा। तो गुरु की बातों से नहीं मानते तो क्या करें? प्रकृति कहती है, गुरु जी आप कृपया थोड़ी देर विश्राम में जाए, इसे मैं निपट लेती हूँ, है ना। और यूं बड़े बड़े डंडे, लाठीचार्ज, है ना। और विश्राम के बाद में गुरु जी आते हैं तो कहते हैं, अरे बेटे तुम तो इतने बदल गए हो, क्या बात है? हाँ गुरु जी, वो लाठीचार्ज हुआ था। है ना। तो प्रकृति आपके जीवन में ऐसे मौके भी देंगी, ऐसे घटनाएं भी घटाएगी कि लाठीचार्ज होगा। जी, ये होता है, ये होता है। तो जो भी दुख को रोते हैं ना, उसके लिए रेडी रहना, लाठीचार्ज के लिए। होश में तो जी, आना पड़ेगा ना, किसी भी तरह से होश में आना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। होश में आने बगैर कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप समझे? जी प्रभु जी। हाँ जी। और जब कोई व्यक्ति ऐसे दुःख की अवस्था में चला जाता है और बात की जाती है, तो उन्हें जब समझाने का प्रयास किया जाता है, तो हमें एक जवाब ज़रूर मिलता है कि आपको क्या पता, हमारे जीवन में कितना दुःख हाँ, है। आपने इतना दुःख थोड़ी ना तो सहा। वो क्रिएट किया है जीवन में, जितना भी दुख है ना मेरे जीवन में, उसने मैंने ही क्रिएट किया है और कुछ नहीं है, याद रखना। जी, और थैंक यू किसी का प्रभु कोई जी। प्रश्न है तो बताइए। हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ ऋषि भाई, बोलिए बोलिए। हाँ, प्रभु जी, जैसे कि हमारे जीवन में बहुत सारे दोष है, ये हमें भी पता चलता है। तो हमें और मतलब ये हमें भगवान पर छोड़ देने चाहिए या उन पर होश रखते हुए काम भी करते रहना चाहिए हमें ऐसे? देखो, होश पूर्वक काम करना जरूरी है, और भगवान पे छोड़ेंगे तो मुझे तो लाइसेंस मिल गया,
है ना? जी प्रभु जी। मुझे जैसे बिहेव करना है मैं वैसे बिहेव करूंगा, बाकी का भगवान देख लेंगे, उन्होंने तो कहा है ना? तो दोष बढ़ते जाएंगे, बेहोशी बढ़ती जाएगी। जी प्रभु और जी। ये बात समझ के रखना, बेहोशी बढ़ेगी, दोष बढ़ेंगे ना, फिर लाठीचार्ज होगा, जी तब प्रभु वापिस जी। आओगे, है ना? तो लाठीचार्ज होगा तब, वही माँ वही बाप ऐसा करते करते आओगे, बचा लो बचा लो। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। तो दोषों के प्रति होश रखना है, देखना है, और पूरी कोशिश करनी है कि ये दोष मेरे भीतर से हटे। पता है नहीं हटेगा, कि सूक्ष्म में भी रहेगा वो, उतनी कृपा जी। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष कर देते हैं कि पूरी तरह से दोष हटा देंगे, लेकिन उसके ऊपर ही कृपा होती है जिसने पुरुष प्रयत्न किया है। आप समझे? जो मेहनत करता है ना, सिर्फ उसी को ही दिया जाता है, उस पर ही कृपा होती है। जो मेहनत नहीं करता है ना, उस पर कृपा कभी नहीं होती। आप समझे? ये वचनामृत का सेंटेंस है। जो पुरुषार्थ करता है, जो प्रयत्न करता है ना, उस पर ही कृपा होती है। वो प्रभु देखता जी है पर ये जो है रियल में निकलना चाहता है, इस दोष से उभरना चाहता है ना? और वो ये प्रयत्न भी कर रहा है, और ईमानदारी से प्रयत्न कर रहा है, बस उसके ऊपर संत राजी हो जाते हैं, और उसका वो सफल हो जाता है उसमें। आप समझे? जी और प्रभु कुछ? जी पर जी प्रभु जी मतलब ये था कि अगर प्रयत्न कर मतलब हमें पता है कि ये दोष है और हम हाँ प्रयत्न भी कर रहे हैं और फिर भी वो जा ही नहीं रहा, तो फिर हाँ, ऐसा लगता है कि कहाँ पर कम पड़ रहे हैं हम, या हाँ, भगवान ये दोष रखना चाहते हैं ऐसा। कभी कभी मतलब ये भी ख्याल आता है कि इससे बाहर भी नहीं आ रहे हैं, और हाँ। मतलब इसको कैसे देखो, हम ले। ऐसा प्रयत्न करना है, प्लस प्रार्थना करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि ये मेरे दोष है, मुझे पीड़ा देता है, मुझे तकलीफ देता है, आप मेरी मदद करो, इससे निकालने में मेरी मदद करो। और भगवान सुन लेते हैं, है ना? और बाई चांस कोई गलती होगी तो निष्कपट हो जाना है, संत के सामने निष्कपट हो जाना है कि मेरे से ये गलती होगी, बात खत्म। और संत पुरुष जो है वो तो अत्यंत कृपालु दयालु है, वो तो माफ कर देते हैं, कैसे भी गुनहगार है तुरंत माफ कर देते हैं, है ना? लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लाइसेंस मिल गया अभी वापस गुनाह करने का, नहीं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सुधरते हो, है जी ना? प्रभु जी। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो, उसे पता है ये जीव है कहाँ फंसा पड़ा है, उसकी कोई औकात ही नहीं है बाहर निकलने की, तो आपकी उंगली थामते हैं, है ना? धीरे धीरे हाथ पकड़ के आपको बाहर खींचते हैं, तो कीचड़ से लदे हुए हाथ फिसल भी जाते हैं वापस, क्योंकि वो नेचर ऐसा है, बार बार फिसलते हैं, बार बार खड़े होते हैं, हाथ पकड़ते हैं, खींच लेते हैं। आपको भी पता होगा ना कि कोई कीचड़ में फंसा है, या तो फिर वो बाढ़ आई उसमें नदी में फंसा है, तो आप उसको बचाने का प्रयत्न करते हो ना, है ना? प्रभु जी। और उसने मजबूती से आपका हाथ भी पकड़ा है, और धीरे 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 बाहर निकलते हैं, 4 स्टेप बाहर निकलते हैं, और एक स्टेप में अचानक वो फिसल जाता है वापिस, और वापिस जो 4 स्टेप निकाला था, 6 स्टेप नीचे घुस जाता है। आप समझ रहे हो? तो प्रभु जी। निकालने के वक्त ऐसा होता है, गलतियां होती है, लेकिन धीरे धीरे वो सारा अल्टीमेटली वो 2 5 10 प्रयत्न में वो निकल जाता है बाहर। तो प्रयत्न करना प्र- जरूरी है, अगर वो प्रयत्न ही छोड़ देगा तो फिर, जी है ना? प्रभु जी। प्रयत्न करना अत्यंत आवश्यक है, प्लस प्रार्थना करनी है भगवान से, और अगर कुछ गलती हो गई तो सत्पुरुष है उससे माफी मांग लेनी, बात खत्म। जी प्रभु, ये खेल ऐसा चलता है प्रभु जी कि रहना तो आपके समीप है, और ये पता है कि पुरुष के अगर साथ रहना है तो शुद्ध रहना मन बुद्धि तन से जरूरी है। ये एक मतलब जब जान लेता है मतलब महत्व जान लेता है सत्पुरुष का, तो हम्म, ऐसा होता है। पर पूरा होश न होने के बाद अगर हमसे गलती भी हो गई, जैसे मुझे अगर कोई गलती हो गई, तो फिर मुझे पता है कि आपके साथ तो रहना है, पर ये दोष भी भीतर है। और ये मतलब कोई कोई दोष ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है कि यार कैसे बताओ अब मैं प्रभु जी को, मतलब सत्पुरुष को। तो मतलब ये मेरे बारे में पर्सनली प्रभु जी, कि फिर ऐसा होता है कि
फिर है ना नाटक करना पड़ता है, क्योंकि आपके समीप तो रहना है और दूर तो नहीं जाना, क्योंकि महत्व तो पता है, और दोष भी इतने भीतर पड़े प्रभु जी कि ऐसा लगता है कि यार इस दोषों के साथ मैं प्रभु जी से मिलूं, मतलब कैसे आंख मिला पाऊंगा, तो एक नाटक रचना पड़ता है, मतलब ये भीतर से होता है या अहंकार खेलता है पता नहीं, इसके बारे में आप ही बताओ प्रभु जी अभी। ऐसा है, किससे नाटक कर रहे हो, है ना? पेशेंट मेरे पास आता है ना, सुनो, ये- तो देखो कैसा है, तो पेशेंट आता है और उसको पेट में दर्द है, लेकिन मेरे सामने मुस्कुराता है, बोलता है नहीं है पेट में दर्द नहीं है। रिलेटिव बोल रहे हैं इसके घर पे था, पेट में दर्द था इसको, चिल्ला रहा था, तो वो रिलेटिव को बोला अरे तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, नहीं है। अब बताओ इसका इलाज होगा क्या? नहीं, प्रभु जी इंजेक्शन का डर है सबको इसलिए बोलते हैं प्रभु जी चुप बैठ पे। मैंने ऐसे देखे हैं। और देखो, दो दो तीन प्रकार के पेशेंट होते हैं। उसमें एक होता है ना, तो अपनी बीमारी को कम बताता है ना, उसे डर है कि कहीं ज्यादा बता दिया ना, जितना बता दिया ना, तो ट्रीटमेंट है ना वो जोर का मिलेगा। और दूसरे प्रकार के ऐसे होते हैं ना कि थोड़ा सा ही दर्द होता है, अरे बहुत दर्द होता है डॉक्टर साहब क्या करे वो, और एक्टिंग भी ऐसे करते हैं ताकि उसको ऐसा है कि अच्छे से अच्छी दवा मिले, भारी से भारी दवा मिले, है ना। ये वो लालचू वाले पेशेंट रहते हैं। तो बहुत सारे प्रकार के पेशेंट रहते हैं, तो कोई बात नहीं, डॉक्टर के सामने जैसा है वैसा बता देना रहता है, तब तो इलाज होगा ना, छुपा के क्या मतलब मतलब। जी प्रभु जी, मतलब सबसे पीड़ादायक और दुविधा वाली स्थिति जीवन में यही है कि हम्म, सत्पुरुष के समीप भी रहना है और पता भी है कि दोष इतने लबालब भरे हैं, और तो मतलब उसे वो सब पता है, हावी भी। जी प्रभु उसे जी। सब पता है, सत्पुरुष को सब पता है। तो ऋषि भाई, जब आपने पहली बार आपने बात पहली की बार थी, बात की। जी। तब हमने कभी भी पूछा था कि अरे ऋषि भाई आपके भीतर इतने इतने दोष है, हम आपसे बात नहीं करेंगे, नहीं प्रभु जी। है ना। यहाँ पर जितने भी जुड़े हैं, जिन्होंने भी पहली बार हमें फोन किया है, हमने कभी भी ऐसा पूछा ही नहीं है। जो जैसा है वैसा मंजूर है, सबको गले लगाया, सारे कीचड़ से भरे हो फिर भी गले लगाया। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। क्या हमें पता नहीं है? सत्पुरुष को सब पता होता है कि क्या क्या दोष है, और वो करुणा मूर्ति है, उसे पता है, लेकिन वो आपके दोषों को घृणा से नहीं देखते, आपके भीतर की निर्दोषता को देखते हुए आपको गले लगाते हैं, और प्रेम पूर्वक उस दोषों को आपके जीवन से दूर करते हैं। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। तो जहाँ ठीक होना है ना, वहां से पर्दा कैसा, है जी ना। प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, प्रभु जी अभी तो मतलब अभी जो थोड़े दिन पहले सीन हुआ तो मतलब उससे ये लगा कि मतलब मेरा कैसे है प्रभु जी कि कुछ भी करो, नाटक करो, कुछ भी करो, पर वो छोड़ो मत, क्योंकि प्रभु जी है ना, एक बात समझ में आ गई है हम्म, भीतर, मतलब ये एक मन की बात या बुद्धि की बात नहीं, एक भीतर बात है कि समझ में आई है कि मतलब ये चीज मिली है इस जीवन में, और इतना अभी हो मतलब समझ भी है कि हाँ हाँ ये ही अत्यंतिक कल्याण वाली चीज है। तो कुछ भी करो, पहली शर्त तो है, कुछ भी करो छोड़ो मत, बाकी का देख लेंगे गलती वलती जो कुछ हाँ, भी है। देखो पर हमारे अगर गुरुजी छूट। भी यही कहते जी प्रभु जी। हैं कि कुछ भी हो जाए, सत्संग को छोड़ना नहीं, क्योंकि सत्संग छूटा तो सब कुछ छूट गया। यानी आप समुन्द्र में किसी भी तरह से जिंदा हो कई दिनों से, और एक जहाज आता है और ऊपर से रस्सी फेंकते हैं, चाहे ताकत हो या ना हो, उस रस्सी को आपको पकड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि अब जिंदा रहने का एकमात्र वही सहारा है। जी प्रभु जी। अगर वो जहाज चला गया, रस्सी छूट गई आपके हाथ से, बात खत्म हो गई, आप बचोगे नहीं, है ना। तो इसीलिए एकमात्र लक्ष्य वही है कि रस्सी पकड़े रहो। अगर रस्सी जिसने पकड़ना सीख लिया, वो आज नहीं तो कल ऊपर खींचा ही जाएगा, बच जाएगा, है जी ना। प्रभु जी। जी। अगर रस्सी छोड़ दी, कुछ भी कर लो ना, गए मतलब गए। और तो भगवान। हमारे गुरु जी, देखो हमारे गुरु जी रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब कि गदगद कंठ से, कि चाहे कुछ भी हो जाए, सत्संग मत छोड़ो, है ना। भले आज समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ना मत, पड़े रहो, पड़े पड़े हो जाएगा, है ना। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। मतलब
मतलब भगवान की इतनी कृपा है प्रभु जी मेरे ऊपर कि मेरे ऊपर मतलब आपकी कृपा ऐसा वातावरण निर्मित है ना प्रभु जी भीतर, मतलब हो मैं पागल ही शायद कितने दोष हो, पर है ना अगर ऐसी कोई स्थिति बन जाती है ना कि जैसे सत्संग पे दूर जाने लगा हो या कोई ऐसी गलती हो गई है, तो है ना मतलब भीतर नरक जैसा वातावरण तैयार होने लगता है, मुझे तुरंत पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही हाँ, है। मतलब इतना होश है, अच्छी बात है। हाँ, उतनी तो भगवान की कृपा है अभी। तो ऐसे ही चलती रही, चाहे डांट खाए, गाली खाए, मार खाए, पर पड़े रहना है। अगर ये छूट गए ना प्रभु जी तो बात ही खत्म हो जाएगी। हाँ, जी प्रभु। कोई बात नहीं। और किसी का कोई प्रश्न तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, नितेश भाई बोलिए बोलिए। प्रभु जी अभी सुनीता दीदी ने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया था, तो इससे रिलेटेड कुछ कहना और पूछना था। हम्म, प्रभु जी उसमें ये एक था कि जो दुखों में अटके हुए हैं और इसी वजह से जो सत्पुरुष के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, हम्म, तो उन्हें प्रभु जी ये ना थोड़ा हिम्मत देने का काम आज करते हैं। थोड़ा टॉनिक आप दे देना उनको, क्योंकि प्रभु जी आप तो ऐसे डॉक्टर है ना कि शारीरिक बीमारी का टॉनिक भी आपके पास है और मानसिक बीमारी का भी टॉनिक है, तो आज थोड़ा उनको दे देते हैं। तो इससे रिलेटेड प्रभु जी ये है कि असफलता मिलने के बाद ना सबसे ज़्यादा टेंशन होता है और ऐसे लोगों को, उसमें हम भी है, तो ऐसे उनको टूटते हुए हारते हुए देखा है। तो प्रभु जी आपका मार्गदर्शन ना हमें और यूट्यूब के माध्यम से जो आपसे जुड़े हैं, तो उनके लिए एक संजीवनी साबित हो सकती है। तो प्रभु जी आपसे विनंती है कि कुछ क्वेश्चन मन में आ गए हैं, ये अभी टॉपिक चल रहा था तभी, तो उसका समाधान करने की कृपा करना। तो हाँ जी। प्रभु जी ये है कि असफलता के बाद ना सबसे ज़्यादा निराशा और हताशा आती है और वो हिम्मत को है ना तोड़ देती है, और फिर है ना उससे उभरना बहुत कठिन हो जाता है उस समय। मतलब कोई कुछ भी कहे या कुछ समझाने की कोशिश करे तो फिर वो इतनी तोड़ देती है ना असफलता की, कोई कौन क्या बोल रहा है वगैरह वगैरह, तो उस मतलब उस सिचुएशन में नहीं रहते कि वो समझने में। तो प्रभु जी इससे उस वक्त कैसे बाहर आए कि किसी को असफलता मिली है या निराशा की वजह से वो टूट चुका है पूरा, तो उससे बाहर कैसे आए? देखो, पहली बात तो निराशा तब मिलती है जब आशा लगाई है। असफलता तब मिलती है जब सफलता की मांग है ना। मुझे सफलता चाहिए ही। ये भीतर से जब तक रहेगा ना तब तक असफलता मिलेगी ही, ये पक्का है। मुझे सम्मान चाहिए, जब तक भीतर से ऐसा भाव है ना तब तक अपमान मिलता ही रहेगा। मुझे सुख चाहिए ही, तब तक आपको दुख मिलता ही रहेगा, है ना। आपको जो चाहिए ना उससे ऑपोजिट मिलेगा ही, क्योंकि ये पैटर्न है, ये ड्युअलिटी का पैटर्न है, उसमें आप फिक्स हो गए हो। और इसीलिए जो है ना इसमें निराशा, हताशा, ये सारा कुछ मिलेगा, इसमें जा सकते हो, क्योंकि आपने सफलता को पकड़ के रखा, इसीलिए असफलता बर्दाश्त नहीं होती। ये ना समझी है, तो न सफलता को पकड़ना है न असफलता को, है ना। खेल की तरह लो, मैंने मेरा कर्तव्य पूरा किया, मैंने मेरी मेहनत पूरी की, देना ना देना उसका काम है। भगवान 5,000 साल पहले बता के गए कि फल तेरे हाथ में नहीं है, तेरे हाथ में सिर्फ कार्य करना है, फल तेरे हाथ में नहीं है। फल कैसा भी आ सकता है, इतनी समझदारी नहीं होगी ना जिसके भीतर, उसको निराशा, डिप्रेशन, ये सब कुछ होगा, और ये पक्का होगा। इसमें से उभरने का रास्ता दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ इस बात को समझ लेना है कि मेरा आग्रह क्यों है सफलता के लिए। मैं कार्य कर रहा हूं, ठीक है, अच्छा होगा उसकी उम्मीद करता हूं, लेकिन नहीं भी हो सकता है, मेरे हाथ में थोड़ी है। भगवान ने खुद कहा है कि तेरे हाथ में नहीं है, तो मेरी जिद क्यों कि मेरे हाथ में है और मुझे वही चाहिए, मेरी जिद क्यों? ये जिद छोड़ दो। जिस दिन जिद छोड़ दी ना, हल्के हो जाओगे, बोझ सारा हट जाएगा। और करोगे भी क्या, सफलता मिल भी गई जिसको, पूछो उसको, वो ज्यादा डिप्रेस्ड है ना, क्योंकि उसको वो टिका नहीं है, वो भी पकड़े हुए हैं सफलता को। आपने देखा होगा ओलंपिक्स में जो मेडल लाते हैं, उसके बाद में जो है ना कभी नहीं आता है, तो वो और गहरे हताशा, मतलब उसका तो नामो निशान नहीं मिलता है। वो जो है ना, जो बहुत ही समझदार है ना, वही ठीक से ढंग से रह पाता है सफलता मिलने के बाद में। बाकी जिनको पूरी सफलता मिल गई है ना, उसके बाद में जरूरी थोड़ी है कि हर वक्त सफलता ही मिलती रहे।
नहीं, कितना भी बड़ा चैंपियन हो ना, उसको हराने वाला है। और कितनी भी बड़ी सफलता है ना, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो जीवन के, है ना, नौकरी धंधा व्यवसाय, सब में, सब की बात कर रहा हूँ, तो वो सफलता आप पकड़ना चाहते हो, वो पकड़ने की जिद छोड़ दो, वही इलाज है। और दूसरा प्रश्न? जी प्रभु जी। इसमें ऐसे कुछ लोगों को भी देखा है कि जिनको असफलता आती है ना, तो वो उसमें मतलब इस तरह से वो टूटते हैं ना कि वो उसमें ही रहना पसंद करते हैं, वो उससे बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। तो हाँ ये जी, प्रभु जी मूर्खता होगी ना, ये डिसीजन रॉन्ग है ना टोटली। वो तो है। देखो कैसा है, असफलता मिलती है ना, और उसकी निराशा और उसका दुख, वो दुख में से रस निकालता है। वो दुख उसको पसंद आ गया, उसका माइंड ने कुछ ऐसा रचना कर दी है ना कि दुख में से रस चूसता है और जिंदा रहता है। ये विकृत मनोदशा है ना। दुख में भी मजा आता है उसको, तो इसीलिए दुख से घिरा रहता है। और उसमें ही मैंने देखे, बहुत सारे देखे, जीवन में एक बार कोई घटना घट गई और उसमें फिर वो पूरा जीवन उसी दुख में निकाल देता है, क्योंकि उसी दुख में उसको रस आता है, आनंद आता है, बाहर दिखाता नहीं है। और वो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली दोनों तरह से, है ना, भीतर उसको भी पता नहीं है कि यहाँ से रस आनंद आ रहा है। इसलिए तो उनको जो है ना, दो काना खाली, समझ गए ना, जी होश प्रभु में जी। लाना पड़ता है। हाँ, तो प्रभु जी वही है कि जो चोट पड़ी नहीं और एक इसके लिए वो बाहर आना नहीं चाहते हैं। मतलब ऐसा क्या ये होता भी है हो प्रभु जी कि सकता है। वो नहीं आना चाहते हैं बाहर? ऐसे कितने बहुत जन को है ना सुनते हुए देखा है कि नहीं मुझे नहीं आना है इससे बाहर, मुझे इसमें ही रहना है, अभी मुझे कुछ बहुत नहीं चाहिए। बहुत सारा रीजन होता है, बहुत सारा रीजन। मतलब कि उनको, मतलब उन्होंने उसको जिंदगी समझ लिया है। हमने देखा है एक लड़का 12th का एग्जाम अच्छे से दिया, बहुत मेहनत की, है ना, और उसमें मार्क्स कम आए और उसको एडमिशन नहीं मिला, फांसी पे लटक गया। यानी उसने जीवन समझ लिया है 12th को। 12th सिर्फ जीवन नहीं है, जीवन तो बहुत अनंत फैला है, उसकी तरफ उसकी दृष्टि गई ही नहीं, और सारी एनर्जी उन्होंने 12th पर लगा दी और उसी को ही जीवन समझ लिया, और उसमें निष्फलता मिलती है तो फांसी लटक जाता है। आपने देखा होगा। और जी ऐसे भी प्रभु। है कि हम हमारे देखो, हमें अचानक बुलाया था कुछ साल पहले कि हमारे घर पे आओ, और लड़की बेहोश हो गई है। तो जाके देखा, वो मर गई थी, और गले में उसका जो है ना, वो पूरा, हम समझ गए इसने पंखे पे लटक के, बाद में उसके पिताजी ने बताया कि पंखे पे लटक गई। मामला ये था कि जिससे वो प्रेम करती थी, अब उस लड़के ने न मना कर दिया, है ना, तो ये लटक गई। यानी उसने पूरा जिंदगी उसको समझ लिया था कि ये लड़का ही मेरी जिंदगी है। अब लड़का गया तो जिंदगी भी गई। तो 12th में थोड़ा सा मार्क्स इधर उधर आया तो उसकी जिंदगी भी गई। यानी तुम जिंदगी को क्या समझ रहे हो? अगर वो चीज तुम्हारी जिंदगी से चली जाए तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। ये अस्तित्व, ये जो है ना, जीवन बहुत कुछ है, अनंत है, तुमने सीमित कर लिया है, इसीलिए तुम दुखी हो। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, है ना। तो ओवर वैल्यू दी है, तुमने किसी चीज को बहुत ही ओवर वैल्यू दी है। यानी चप्पल को मंदिर पे लगा दिया है तुमने, सर पे रख दिया है, इतना ओवर वैल्यू दे के, फिर जब वो, और वो तो फैक्ट है, चीजें जैसी है वैसी होने वाली है, तो जब हकीकत सामने आती है ना, तब निराश हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, और फिर उसी में ही जो है ना, गुमनाम जिंदगी जी लेते हो। ऐसे बहुत सारे पिक्चर के हीरो हीरोइन है, बहुत ही डिप्रेस में चल रहे हैं। बॉलीवुड के सारे जो है ना, मानसिक स्थिति की गोलियां खा रहे हैं, जी प्रभु जी। है ना, क्योंकि यहाँ तो सफलता असफलता होनी ही है। तो बहुत सारा ऐसा चीजें हैं, इसको थोड़ा काउंसलिंग, ये वो सब कुछ, बहुत थोड़ा दुनिया देखने की जरूरत है ना। प्रभु जी, आपसे अच्छा प्रकृति की काउंसलिंग और कोई कर ही नहीं सकता है प्रभु जी इसमें, जो अभी हो रहा है। तो प्रभु जी इसमें ना अभी आपने जो एग्जांपल दिया था ना कि 12th में कुछ मार्क्स कम पड़ गए तो हाँ वो हाँ लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो हाँ एक हाँ बात मुझे अभी स्ट्राइक हुई कि आपने ना जब ये हमारा क्रिकेट के ऊपर कन्वर्सेशन चल रहा था, सत्संग चल रहा था, हाँ तो हाँ आपने जी, एक बात बताई थी
कि ये क्वेश्चन जब भी अराइज़ किया था तभी आपने कहा था कि ये मतलब जो पूछा गया था कि प्लेयर अच्छा है, बहुत सारे मैचेस उन्होंने खेले हैं, जैसे हम लोग अभी विराट कोहली का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो कभी-कभी वो भी 0 पे आउट हो जाता है, इतना खेलने के बराबर। बावजूद भी। तभी आपने वो कहा था कि एक बार 0 पे आउट हो गया तो वो तो उसमें कुछ गलती नहीं है ना, आगे और मैचेस आने वाले हैं, दूसरी मैच है, तीसरी मैच है, तो उसके ऊपर फोकस करना है। तो ये बराबर है। बात यहाँ पे प्रभु जी एग्ज़ैक्टली फिट होती है ना, कि एक बार हार मिल वही गई, है। ठीक है, एक बार 0 पे आउट हो गए, ठीक है, लेकिन और भी मैचेस है ना अपने पास। हाँ जी, तो खेलते जाओ, खेलते जाओ। अब हार जीत की जो है ना फ़िक्र ही छोड़ दी। खेलने में ही आनंद आता है बस, है ना? जी प्रभु जी। पहले हार जीत जो है वो मायने रखते थे। अब जिस दिन से खेलना चालू किया ना, खेलने में ही मज़ा है। हार जीत तो होती रहेगी। माइंडसेट चेंज कर दो, है ना? जी, और ये होना ज़रूरी है। अरे जीवन दिया गया है तुम्हें इतना अनमोल, और तुम क्या कर रहे हो उसका? तुम्हें गिफ्ट कोई देता है, मस्त कागज़ में ऐसा डेकोरेटिव, है ना? तो तुम जी, क्या कर रहे हो? ये नहीं, अच्छा नहीं है, इसको डालो, कचरे में डालो, गटर में डाल देते हो। वो गिफ्ट देने वाला सोचेगा कि ये गिफ्ट के लायक नहीं है। आप दे के देखो ना, किसी को भी एक गिफ्ट दे के देखो, और जब उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं करता है ना, आप दूसरी बार दोगे ही नहीं। तो परमात्मा ने इतना अद्भुत जीवन दिया है, ये सबसे बड़ी गिफ्ट है। आप उसको कचरे की तरह जिए जा रहे हो, दुख में, हताशा में, निराशा में। अक्ल ही नहीं है कि किस तरह से जीना है। किसी को पूछो तो सही, कैसे जिए भाई, तुम इतने खुश हो, हमें भी राज तो बताओ। नहीं, ये पूछना नहीं है, ये हमें सीखना भी नहीं है। हमें बहानेबाजी करनी है। तुम्हारे पास तो ऐसा है इसीलिए तुम खुश हो, हमारे पास क्या है ना? जी, बहानेबाजी चलती है। क्या तुम कैसे जी रहे हो, क्या सोच रहे हो, ये सब कचरा हटाओ इसको, है ना? भगवान ने आनंद से जीने के लिए सब कुछ दिया। ये आंखें क्यों दी है पता है? इतना अद्भुत दृश्य है, सब जगह चारों ओर फैला है अस्तित्व में, वो तुम्हें नहीं देखना है। तुम्हारी आंखें है ना गू पर लगी हुई है। अभी हम कुछ देर पहले एक से बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि भाई आपकी जो आंखें हैं ना, हमें खरीदनी है, हम 20 लाख रुपया देते हैं। तो बोले नहीं बेचेंगे। हमने बोला एक बड़ा सा बंगला लेके देखेंगे 3 करोड़ का। तो बोला नहीं। हमने बोला बंगला के साथ में है ना 10 करोड़ बैंक के अकाउंट में डाल देंगे, आप हमें अपनी दोनों आंखें दे दो। बोले नहीं देनी। अब इतनी कीमती आंखें हैं, और कार्य क्या कर रहे हो? गू पे लगा के बैठे हो। तुम्हारा फोकस वहां है, क्या जीवन जी रहे हो तुम? तो खुश होने के अनमोल अनंत मौके हैं, उस मौके को तुम चूक जाते हो, और दुख ही दुख तुम पकड़ के बैठे ही रहते हो जीवन में। और जो भी आता है दुख रोते रहते हो उसके सामने। कर क्या रहे हो? इसीलिए तुम्हें भेजा गया है क्या? थोड़ा होश में तो आओ। और कुछ पूछना है? प्रभु जी ये आपने आँखें हमारी कितनी इम्पोर्टेंट है और कितनी कीमती है, ये बताकर ना हमारी आँखें ही खोल दी है अभी। हाँ जी। तो ये अद्भुत है प्रभु जी, जो अभी कहा आपने, जो अभी ज्ञान दिया, और ये तो ऐसा उसके ही लिए है। प्रभु जी धन्यवाद है। हाँ जी। और प्रभु जी और एक पूछना था कि जैसे अभी वो क्रिकेट का एग्जांपल हमने अभी सुना कि जिसमें कहा गया है कि 0 पे आउट हो गए तो ये हमारी लास्ट मैच नहीं है और मैच हमें खेलने हैं। हम्म, मतलब अभी हमारे जीवन के बारे में हम बताएं तो आखिरी सांस तक हमें खेलनी है। ऐसा भी नहीं है कि एग्जैक्ट रिटायरमेंट है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट। तो देखो, हाँ, तो हमारे आखिर पिताजी है ना, हमारे पिताजी की बात कर रहे हैं। उनके जीवन में बहुत सारा अप डाउन है। यानी डाउन इतना कि अब ये खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन उसमें से भी वो खड़े हो गए। और बहुत ही बीमारी में भी वो लास्ट सांस तक जो है ना लड़ते रहे, काम करते रहे। हाँ, एक भी दिन जो है ना वेस्ट नहीं किया। फिर अंतिम समय में सिर्फ 1 हफ्ता जो है ना हॉस्पिटल में गुजारा, तब तक वो काम करते रहे, तब तक हार नहीं मानी कभी भी जीवन में, कभी भी हार नहीं मानी, बिल्कुल भी नहीं। कितनी भी परिस्थिति विकट आई, यानी हर तरह से, क्या कहते हैं कि तलवारें लगी है हर तरफ से, लहूलुहान हुए हैं, मरने को है, अंतिम सांस तक हार नहीं मानी, है ना? तो अंतिम समय में, मतलब कि अंतिम 2 साल के आसपास का समय रहेगा, उनको आत्मज्ञान हो गया था।
है ना? और हमेशा मुस्कुराते थे। परिस्थिति कितनी भी विकट है, हाँ, तो वो कभी हार नहीं मानी। तो यही कह रहे हैं कि अंतिम सांस तक हार माननी ही नहीं, अगर हार-जीत के खेल में फँसे हो तो। नहीं तो अंतिम सांस तक खेलते रहो बस। आप समझे? जी प्रभु जी। हाँ, ये सीखना है। और प्रभु जी इससे ही हमें दृढ़ होना है ना, मतलब ऐसे सफलता का सामना करते समय खुद को इससे ही दृढ़ करना है ना कि ये हमारी लास्ट मैच नहीं है, हमें आखिरी सांस तक लड़ना है, हाँ जी, तो ही हम बाहर आ सकेंगे ना। बराबर है। देखो, परमात्मा को निराशा पसंद नहीं है, उत्साह पसंद है, हौसला पसंद है। थका-हारा बैठ जाओ, ऐसा पसंद नहीं है। आप समझे? जी प्रभु जी। और जंगल में भी देखो, प्रकृति में भी यही चल रहा है कि जो थका-हारा है ना, वो सबसे पहले शिकार बन जाएगा और जो मजबूत है ना, वही टिका रहेगा जंगल में। आप समझे? जी बिल्कुल प्रभु जी। प्रभु जी एक ही उसमें है कि अ, मतलब कि अभी जो आपने सब बताया, तो इससे ये हमें समझना है कि ये जो असफलता आती है, तो इस असफलता को व्यक्तिगत कमजोरी मानने के बजाय क्या इसे जीवन का एक हिस्सा मानकर इससे आगे बढ़ना ही सही समझदारी होगी ना। देखो, हर असफलता हमें कुछ सिखाने के लिए है। अगर हम इसको इस तरह से नहीं लेते हैं ना, तो जीवन नर्क बन जाएगा। तो हर घटना, यानी सफलता असफलता कह लो या कुछ भी कह लो, हर घटना जो जीवन में आती है ना, वो जगाने के लिए आती है। नाम चाहे उसको कुछ भी दे सकते हो आप, लेकिन इतना समझना कि ये जगाने के लिए आया है। और टाइम से जाग जाओगे तो बात हो जाएगी। और जिसको जीवन में ध्येय ही पता नहीं है ना, वो ये सारे चक्कर में फंसा रहता है ना? ध्येय क्या है? जी। ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होना। और तुम फंसे कहाँ हो? सफलता असफलता के चक्कर में। यानी मैं क्या करने के लिए आया हूँ और क्या कर रहा हूँ, इसका मुझे होश नहीं है। यानी ध्येय स्पष्ट नहीं है और कर क्या रहा हूँ, तो जीवन नरक हो जाएगा। समझ रहे हो? जी प्रभु जी। तो भगवान मिले हैं ना, कभी कमजोर बात करनी नहीं है। ये सूत्र है, लिख लेना। और अगर कमजोर बात हो गई ना, तो समझना कि भगवान मिले ही नहीं है। जी। तो भगवान का मिलना यानी क्या? दुर्योधन के भी सामने थे और अर्जुन के सामने भी थे। तो भगवान अर्जुन को मिले थे, दुर्योधन को नहीं। यानी सामने होना और मिलना बात अलग है। तो जिसको भगवान मिले हैं ना, वो असफलता की और ये सब चीज की बातें नहीं करता, निराशा की बातें नहीं करता। वो सदा जो है ना, कैफ में रहता है, आनंद में रहता है। आप समझे? जी प्रभु जी। हाँ जी। और प्रभु जी और इसमें सत्पुरुष का और गुरु का हमारे जीवन में कितना वो कितने आवश्यक है, ये भी बात इसी दौरान ही ज़्यादा पता चलती है ना? हाँ जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी ये बात कह सकते हैं कि गुरु की आज्ञा का मतलब पूरी तरह से पालन करते-करते जीवन हम्म, हँसते-खेलते, घूमते-फिरते मतलब खाते-फिरते पर गुरु की आज्ञा के पालन में जी सकते हैं या ऐसा भी होना चाहिए कि वैराग्य पूरी तरह से वैराग्य को ही धारण कर लिया? इसमें आप थोड़ा समझाइए ना प्रभु जी। देखो कैसा है, गुरु की आज्ञा है, बात खत्म हो गई, वही मेरा वैराग्य। जी आप प्रभु समझे? जी। वही मेरा साधना, वही मेरा सब कुछ। बाकी तो जी प्रभु मौज मजा जैसा भी चल रहा है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज्ञा में रहकर करना है। जी प्रभु जी। है ना? आज्ञा में रहेगा। जी। आज्ञा में रहते सब कुछ करो। आपको पिज्जा खाना है, खाओ, लेकिन नो अनियन नो गार्लिक वाला खाओ। तो थोड़ी मना किया है। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। तो जो आज्ञा दी है उसके दायरे में रह के सब कुछ करो ना। जीवन इतना अद्भुत है, अनमोल है, उसको जियो ना। उन्होंने ही तो दिया जी प्रभु जी। है ना? मतलब रोने के लिए ये थोड़ी दिया है, आनंदित होने के लिए दिया है। जी प्रभु जी। क्योंकि हाँ जी। प्रभु जी, ये जो मार्ग है ना मतलब साधना के मार्ग पे चलते थोड़ी दिन तो चल लेते हैं मतलब खुद पर बाद में पता चलता है कि ये तो हाथ से होने वाला नहीं है।
तो फिर पता चल जाता है कि ये क्या मतलब फालतू मतलब समय क्योंकि मज़ा भी नहीं आता है और इतनी औकात भी नहीं है कि उस वैराग्य तक या उस लेवल तक हम इस जन्म में पहुँच भी जाए, कितने काल लग जाए। इससे तो अच्छा है देखो फिर जी प्रभु। ऐसा है कि वो दिमाग में भूसा भरा है कि मैं ऐसा वैराग्य कर लूं, मैं ऐसी साधना कर लूं, मैं ऐसा अचीव कर लूं। ये भूसा है और कुछ नहीं है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जी प्रभु जी। तो चुपचाप जो है सत्पुरुष की आज्ञा है ना, वही साधना है, समझना। जी प्रभु जी। तो कहाँ कहाँ भटकोगे। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। ठीक है। जी प्रभु। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न। तो प्रभु जी इसमें एक प्रश्न ये भी आ रहा है कि कई बार ये जो परफेक्शनिस्ट होने का जो एक चस्का चढ़ता है हमारे भीतर, जो संसार में हम्म, भी रहता है कि हर हम्म, चीज़ में हमें परफेक्ट ही दिखाना है और सोसाइटी और हमारा ऑफिस भी हमसे यही उम्मीद करता है कि हम परफेक्शनिस्ट हों। पर फिर वही चीज़ हमारे दिमाग में इतनी पैठ बना लेती है कि जब हम अध्यात्म में आते हैं तो वहाँ पर भी हम यही करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अ, क्या परफेक्शनिस्ट होना ज़रूरी है या सहज होना ज़रूरी है, असली देखो अध्यात्म? कैसा है कि जहाँ जैसा जरूरी है वहां ही वैसा करना। देखो कैसा है कि अगर मैं ब्रिज बना रहा हूँ, है ना, नदी पर, और वहां से लाखों व्हीकल्स पसार होने वाले हैं, ऐसा बड़ा ब्रिज बना रहा हूँ, मुझे बताओ उसमें मुझे परफेक्शनिस्ट होना है या नहीं होना वहाँ होना है। है। तो जहां जैसी आवश्यकता है वहीं उतना ही देना है, उस चीज को अहमियत उतनी ही देनी है। तो परफेक्शन मेरे जीवन का एक पहलू है और इम्परफेक्शन भी जो है ना मेरे जीवन का दूसरा पहलू है। तो मुझे कहाँ इम्परफेक्शन होना है और कहाँ परफेक्शन, ये सारा मुझे पता होना चाहिए। आप समझे। जी, तो ये सारे हथियार हैं, किस हथियार को कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ये उतना होश मुझे होना चाहिए। आप समझे। अभी देखो वो एनेस्थेसिया वाला है, यानी बेहोश करने वाला डॉक्टर। अब वो जब इंजेक्शन में वो दवाई भरता है और वो जो लगाता है ना, तो पेशेंट का वेट चेक करता है, मेल है फीमेल है क्या है, सारा कुछ एकदम परफेक्टली डोज काउंट करके उतना एमएल ही भरता है वो। वहां परफेक्शन जरूरी है। आप समझ रहे हो। जी, तो परफेक्शन कहाँ जरूरी है और कहाँ नहीं। अब मैं घर में बैठा हूं, मैंने एक भाई को देखा है, और वो जो सोने जाता है ना, तब भी वो उसको बाल एकदम परफेक्ट बना के सोने जाता है। और वहां कोई आवश्यकता है नहीं। मतलब कि आप ऑफिस जा रहे हो और बाल बना रहे हो, बात अलग है, लेकिन आप सोने जा रहे हो। कौन सा परफेक्शन, क्यों। ये साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजिकल केस है। आप समझे। अरे जी, वहां तो कैसे भी सो सकते हो ना आप, है ना। आप इंशर्ट करके थोड़ी सोओगे, बेल्ट लगा के जूते पहन के ये सोते हो क्या। नहीं नहीं, ना। जहां जैसी आवश्यकता है वहां वैसे रहो, जहां सहजता की आवश्यकता है सहज रहो, जहां कोई परफेक्शन की आवश्यकता नहीं वहां ऐसे ही हो जाओ ना। जहां परफेक्शन है उसकी आवश्यकता है तो वहां परफेक्ट बराबर, है ना। नहीं तो पेशेंट खत्म हो जाएगा, अगर डोज इधर उधर हो गया तो पेशेंट खत्म। आप समझ रहे हो। जी प्रभु जी। हाँ, तो किसी भी चीज को है ना अति नहीं करनी है, मतलब उसको दिमाग में इस तरह से घुसा देना नहीं है। अगर कुछ सिखाने की बात है और वो गुण मैंने धारण किया है तो बात अलग है। आप समझे। जी, तो होश पूर्वक सारी क्रियाओं को करो। ठीक है। जी। और प्रभु एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि पहले तो सब हम बेहोश में ही थे सब लोग, अब सत्संग करते-करते धीरे-धीरे होश आने लगा है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत होश में रहने की कोशिश करने के बावजूद भी गलती हो जाती है, बेहोशी आ हम्म, ही जाती है। तो हाँ। हमें कितनी देर गिल्ट में रहना चाहिए उसके? देखो अगर बेहोशी आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि ये हमसे गलत कार्य हो गया है, तो गिल्ट है। अरे ऐसा होता है तो तुरंत सत्पुरुष है, पूछ लो, बता दो कि ऐसा ऐसा हो गया है, निष्कपट हो जाओ, बात खत्म उसी दिन उसी क्षण, है ना। इतनी जी, बड़ी जी, पृथ्वी है,
इतना बड़ा ब्रह्मांड है और तुम्हारी औकात चींटी जितनी भी नहीं है, तो तुम्हारी गलती की क्या औकात होगी? काउंट ही नहीं होता है वहां पर तो। ये गलती काउंट ही नहीं होती है, समझे? और उसमें तुम इतने दिन गिल्ट में रहते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि लाइसेंस मिल गया गलती करने का। ये समझदारी है ना? तो सत्पुरुष के सामने निष्कपट हो गया, बात खत्म, गिल्ट निकल गई। और कुछ? नहीं प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते प्रभु जी। आप कौन? हाँ, हाँ जी, बोलिए बोलिए। जैसे जैसे हम जो दिन भर में कार्य कर रहे हैं, मान लो किसी ने हम पे गुस्सा कर दिया और फिर हम अपने अंदर चेक करें कि मुझे चाहिए क्या? अगर चाहिए क्लियर होएगा, तो कोई परिस्थिति नहीं लगेगी। बराबर है, सीधी बात। हुँ, एग्जैक्टली, हुँ, मतलब कि हमारा ध्येय क्या है? हुँ, तो अगर कुछ भी कितना भी गुस्सा कर दे, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा ध्येय क्या है, ये हमें अगर स्पष्ट है ना, तो कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर पाएगी। चाहे किसी की गाली हो, या किसी के कैसे भी शब्द हो, या किसी का क्रोध हो, है ना, चाहे अपमान हो, कुछ भी हो, परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि ध्येय स्पष्ट है ना, समझदारी स्पष्ट है। हाँ जी। हमें फिर पता होगा ना कि हम बोलेंगे तो फँसेंगे, मतलब लगा लो एक वो उनके वो व्यवहार कर रहे हैं, सिर्फ़ उसको देखना है कि वो किस तरह का कर रहे हैं। मतलब आप क्या सिर्फ़ लगाने वाले हो? हाँ जी, आप क्या लगाने वाले हो? क्या लगाने वाले मतलब? आप कुछ नहीं। आपने कहा ना कि लगा लो, मतलब किसको डंडा मार रहे हो? नहीं, नहीं। कभी कहा ना कि लगा लो, मतलब क्या लगाना? मतलब कोई सिचुएशन की बात लगा लो कि आई है, तो बस आई है तो आई है, फिर उसको देख लिया और फिर उसके बाद हमें तो खुशी चाहिए, हमें तो आनंद चाहिए। वो हाँ, गुस्सा कर रहा है तो वो उन्हीं के पास रहने दो ना, हमें क्या बराबर। मतलब। देखो, परेशान होता है ना, वो गुस्सा करता है ना? तो भीतर कुछ उबल रहा है, इसीलिए गुस्सा करता है बेचारा। क्या करे, निर्दोष जीव है और पीड़ा से भरा है, तो गुस्सा ही करेगा ना, और क्या करेगा? तो परमात्मा नहीं मिला है तो गुस्सा ही करेगा ना, और क्या करेगा? और जिसको परमात्मा मिला है वो क्या गुस्सा करता है? तो थोड़ा तो सोचो। नहीं, बेचारा को नहीं मिला है इसीलिए गुस्सा करता है, उसमें उसकी क्या गलती, बताओ? कोई गलती है तो बताओ। नहीं उसकी भी कोई गलती नहीं, वो भी फिर निर्दोष है। वो दया के पात्र है, गुस्सा करने वाला दया के पात्र है। आप समझे? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है। मानो कि लगा लो कि गुस्सा किया, तो आप भी लगा लो कि मुस्कुरा गए, है ना? तो 2 सेंटेंस में 2 बार लगा लो, आ गया। जीवन ऐसा ही है, जीवन ऐसा ही है। हर छोटी बात पे जो है ना मुस्कुराना सीख लो। हर सेंटेंस पे जो है ना आप हंसना सीख लो। जीवन ऐसा ही है, तो लगा लो जीवन ऐसा ही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, होता है। हाँ, और प्रभु जी आप ये सत्संग में जो सुना रहे हो कि बता रहे हो कि आप हर कर्म के प्रति अवेयर कर रहे हो हमको, हाँ। तो उसमें भी चाहिए क्लियर हो गया। तो फिर सारे खेल ही हो गए। खेल ही है, और कुछ क्या है? सीरियस तो तुम एकदम, मतलब क्या कहे, क्यों सीरियस हो रहे हो? यहाँ प्रति में कुछ सीरियस आप है ही नहीं। आपने प्रभु जी मेरे को बहुत हँसने वाला बना दिया है। तो सॉरी, उसके लिए गलती हो गई तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। नहीं, नहीं, मैं तो ना हँसती ही रहती हूँ, पता नहीं क्या हो क्या गया। तो होता है, हंसना आता है, अच्छी बात है, भगवान ने हंसना सिखाया है ना? बाकी देखो पूरी दुनिया के मुंह कैसे लटके हुए हैं। हाँ, तो परम भाग्यशाली हो, हंस रहे हो, हंस रहे हो। आप समझे? जब कोई प्रॉब्लम में होता है ना सिचुएशन में, मैं क्या पता नहीं क्या हो गया। वो सिचुएशन में भी हंसना ही आता है ना। होता है, ऐसा ही होता है। तो चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हंस दो। वो परिस्थिति हक्का बक्का रह जाएगी, आपके सामने देखेगी, अरे यहाँ तो मेरी कोई असर ही नहीं हो रही है, भागो यहाँ से। आप समझे? तो परिस्थिति जो है, हाँ, भाग जाती है। नाम भी हमें नहीं दिया, परिस्थिति परिस्थिति है ही नहीं।
हाँ, हाँ, वैसा ही है। कोई बात नहीं। और कुछ पूछना चाहते हैं? फिर ना एक बात सीरियस हुई कि जैसे हमारे बच्चे हैं या और जो आने वाली जनरेशन है, उन इस सबको ये मतलब एक करुणामय बात है कि और हम भी अपने पास्ट को देखें, तो हमें भी अपना चाहिए क्लियर नहीं था। तो वो जो भटकाव है ना, वो बहुत पीड़ादायक है। इसमें एक अलग भाव आ जाता है। ये वो जो पहले बात हुई, वो एक अलग बात हुई। तो होता है ऐसा। आप जिस तरह से सोचते हो ना, उस तरह से हो जाते हो। सीरियसली सोचते हो तो सीरियस बन जाते हो, लाइटली सोचते हो तो लाइट बन जाते हो, है ना? अरे सारी झंझट छोड़ो, कुछ भी होने वाला नहीं है। 2 रोटी खाओ, प्रभु जी के गुण गाओ। अरे 2 रोटी खाओ या 4 खाओ, लेकिन हमारे गुरु जी के गुण गाओ, हमारा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, इन दोनों के गुण गाओ। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी।